अब यह माना जा रहा है धर्मेंद्र प्रधान के बाद गडकरी का इस्तीफा तय माना जा रहा है और टाइप भी हो चुका है। वजह यह है कि एक और फजीयत और जलालत सरकार झेल नहीं सकती, खासकर उस मंत्री के लिए जिस मंत्री से पहले से ही 36 का आंकड़ा मोदी और शाह का। जी हां, मैं नितिन गडकरी का जिक्र कर रहा हूं। नितिन गडकरी के खिलाफ आवाज जो पहले उठी और इस छात्र आंदोलन की वजह थोड़ी थम गई थी, वो फिर से उठने लगी है। आपको कॉकरोच जनता पार्टी याद ही है कैसे वो बनी, किसे हल्के में लिया। गोदी मीडिया ने कहा आप चिंता मत करिए, सवाल तो हम लेंगे, हमें क्या करना होता है। ये राष्ट्रवादी है और वो देशद्रोही है, इस टाइप के टैग करने होते हैं। 15-20 डिबेट होंगी और उसके बाद कॉकरोच जनता पार्टी को कोई देखेगा भी नहीं। यही ओवर कॉन्फिडेंस ले डूबा। पूरी की पूरी मोदी सरकार गोदी मीडिया पर डिपेंड थी, दिन रात नफरत फैलाई जा रही थी। कॉकरोच जनता पार्टी का इतिहास खंगाला जा रहा था। कोई इतिहास नहीं है उसका, बल्कि उसका इतिहास खंगाल कर ये अभिजीत दीप के कौन है, क्या क्या करता रहा, ओ हो ये तो वो है, अरे यहां से फंडिंग, सारे तमाशे कर लिए इनने, ईमान बेचने वालों ने। लेकिन हुआ क्या, आखिरकार धर्मेंद्र प्रधान का विकेट गिर गया। अब ऐसा ही नितिन गडकरी के साथ होने जा रहा है और खबर है कि सरकार बचाने की मूड में नहीं है। दरअसल एक नई पार्टी आ गई है, E20 जनता पार्टी। पहले लगा E20 जनता पार्टी आई है, करी क्या लेगी, थोड़ा सा मामला दबा दिया जाएगा, हो जाएगा खेल। लेकिन नहीं, अब यह मामला बढ़ता जा रहा है। यह मामला इतना बड़ा हो गया है कि आंदोलन की तारीख तय हो गई है। एक बार फिर से बड़ा आंदोलन होने जा रहा है। लेकिन माना जा रहा है कि इसी महीने की आखिर तक गडकरी साहब को भी नमस्ते कर दिया जाएगा, क्योंकि 1 तारीख को एक बड़े आंदोलन का ऐलान हुआ है। इसके संकेत पहले ही मिल गए थे। जो छात्र, जो युवा, जो जेनजी जंतर मंतर पर जुटे थे, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के फौरन बाद ही वो कहते नजर आए थे कि नितिन गडकरी का इस्तीफा भी होना चाहिए और वापस लौटने का हुआ तो लौटेंगे। तो कुछ ऐसा ही होने जा रहा है क्या। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और सबसे पहले आज आपको दिखाने जा रहा हूं कि कहां यह आंदोलन होगा, किसने इसका ऐलान किया, क्या है E20 जनता पार्टी और कितने बेचैन नजर आ रहे हैं नितिन गडकरी। आज इस सारी खबरें आपको दिखाएंगे, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से यह मामला तो क्लियर हो गया कि अब इस्तीफे रुकने का नाम तो नहीं लेंगे। सरकार पर दबाव अलग से है, फजीयत अलग से हो ही रही है। अब इस फजीयत के बीच अगर चुनाव हो जाए और उसमें ज्ञानू भैया से कहा जाए, ज्ञानेश बाबा से, ज्ञानेश कुमार चुनाव आयुक्त, कि जीता हुआ बता दो, तो जनता और आक्रोशित हो जाएगी, क्योंकि उसे पता है कि चुनाव आयुक्त के जरिए क्या काम किया जाता है। तो कोई रिस्क नहीं लेना चाहती अब बीजेपी। इन सब के बीच सबसे पहले ये जरा ये पढ़िए, ये एक रिपोर्ट, क्या मतलब E20 जनता पार्टी बनी है। ये ऑफिशियल अकाउंट है E20 जनता पार्टी का, वॉइस ऑफ द पीपल, जस्टिस, ट्रांसपेरेंसी, इंस्टाग्राम आईडी भी इसमें बताई गई है। तमाम चीजें E20 जनता पार्टी मैदान में उतर आई है। एथेनॉल वाले मामले को लेकर, चूंकि एथेनॉल वैसे देखा जाए तो पेट्रोलियम मंत्री के अंडर में आता है, यानी हरदीप सिंह पुरी के अंडर में। जब से ये शिफूगा छेड़ा गया, ये कहा गया कि पेट्रोल में एथेनॉल, एथेनॉल में पेट्रोल, पेट्रोल में एथेनॉल, आपने पेट्रोलियम मंत्री के मुखमंडल से इतनी बार एथेनॉल का जिक्र नहीं सुना होगा। जितना बचाव, जितना समर्थन और जितने ठोस कदम उठाने की बात नितिन गडकरी करते हैं, वो बात अलग है। अपने आप को साफ गोई वाला नेता बताते हैं कि नहीं, मेरा कोई लेना देना नहीं, मेरे लड़कों का लेना देना नहीं। फिर सवाल उठता है कि आखिरकार जब आपका लेना देना नहीं, तो आप जो नेशनल हाईवे बना रहे हैं, उनका जो बेड़ा गर्क हो रहा है, उस पर फोकस कर लो। ये पेट्रोलियम मंत्रालय के मामले में दखलंदाजी का मतलब क्या? आप क्यों नेतागिरी कर रहे हो कि एथेनॉल कितना डलेगा, कितना नहीं डलेगा? आप एक बयान दिखाइए कि हरदीप सिंह पुरी ने सबसे पहले आकर एथेनॉल की वकालत की हो। उनसे पहले ही नितिन गडकरी करते रहे अपने आप ही, अपनी मनमर्जी से। एथेनॉल, E20, E85, सारी की जानकारियां सबसे पहले गडकरी आकर देते हैं। तो आप होते कौन है? सबसे पहला सवाल यही है, होते कौन है? आपसे सड़क बनाने का आप पे जिम्मेदारी है। शुरुआत में अच्छा काम किया तो आपको सर आंखों पर लोगों ने चढ़ा लिया। अब आपकी बनाई हुई सड़कें टूट टूट कर हाथ में आ रही हैं। मुझे लगता है लफाजी बंद कर देनी चाहिए। कह रहे थे ना एक बार कि प्रधानमंत्री से मिले थे प्रिंस क्राउन, कहने लगे सुनो सुनो भैया, आपसे एक बहुत ज़रूरी काम है, मोदी जी आपसे, आप एक एहसान कर दीजिए हम पर। मोदी जी ने कहा क्या एहसान करना है बताइए, कैसी बातें कर रहे हैं। उन्होंने कहा गडकरी जैसे मंत्री को मुझे 6 महीने के लिए दे दीजिए। ये सारी लफाजियाँ बंद करिए, ठीक है, और काम किस पर करिए? काम करिए सड़कों पर। लेकिन नहीं, उन्हें एथेनॉल बिकवाना है, पहले एथेनॉल वाला पेट्रोल बिकवाना है। पेट्रोलियम मंत्री का ही अगर ये काम है तो ज़रा इतना बताइए कि जब आपसे पूछा गया था कि अगर जो एथेनॉल नहीं जाता, एथेनॉल वाला पेट्रोल,
तो वो सुविधा क्यों नहीं? तो उन्होंने कहा वो सुविधा भी है। पेट्रोलियम मंत्री ने नहीं कहा, ये बता रहे थे, वो कह रहे थे महंगा पेट्रोल लो, 168 रुपये लीटर है, ले लो जाके। आप कौन होते हैं कहने वाले? और ये कौन सी जिद है? पहले तो पेट्रोलियम मंत्री का बयान नहीं था, तो आप हैं कौन? यानी आप ही की का कुछ ना कुछ तो है ना खेल। तो एथेनॉल वाला पेट्रोल ही लेना पड़ेगा अगर महंगा पेट्रोल नहीं चाहिए। तो ये ज़बरदस्ती नहीं है, इसे तानाशाही ना कहा जाए। अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं, दूसरों को ज्ञान दे रहे हैं। तो फिलहाल E20 जनता पार्टी बन गई है। मसला ये नहीं है, मसला इससे आगे का ये भी ऐलान हो गया है, आंदोलन होगा। जरा सुनिए क्या कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल। हेलो एवरीवन। तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो हो गया। मेरी प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि लगे हाथों E20 का समाधान भी कर दीजिए। लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, सबकी गाड़ियां खराब हो रही हैं, सबकी माइलेज खराब हो गई। प्रधानमंत्री जी लेकिन तभी सुनेंगे जब हम सब मिलके एक आवाज़ में एक साथ आवाज़ उठाएंगे। इस शनिवार को हम लोगों की कोशिश है कि देश भर में जितने लोग E20 से दुखी हैं, जितने लोग E20 के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, सब लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे लेके आना। इसका नाम रखा है नेशनल टाउन हॉल। 11:30 बजे आप सब लोग नेशनल टाउन हॉल में पार्टिसिपेट करने के लिए आमंत्रित हैं। अगर आप दिल्ली या आसपास रहते हैं तो 11:30 बजे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में पहुंचिए, वहां आपको अपनी बात रखने का मौका दिया जाएगा। और अगर आप दिल्ली के बाहर हैं, दूर रहते हैं, दिल्ली की किसी वजह से आ नहीं सकते, तो आप वर्चुअली हमारे साथ जुड़ सकते हैं। वर्चुअली जुड़ने के लिए आप इस नंबर पे हमें व्हाट्सएप मैसेज भेजिए, हम आपको एक दिन पहले लिंक भेज देंगे। उस लिंक पे जब आप क्लिक करेंगे 11:30 बजे के बाद, तो आप हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ सकते हैं। ऑनलाइन भी जितने लोग आएंगे उनमें से कई लोगों को हम बोलने का, अपनी बात रखने का मौका देंगे। तो अरविंद केजरीवाल, इनका कहना है कि एक आवाज़ उठाई जा रही है, 1 अगस्त की तारीख तय की गई है। देश के युवाओं ने एक होकर आवाज़ उठाई तो धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। E20 पर भी हमें एक होकर आवाज़ उठानी होगी। इस शनिवार हम नेशनल टाउन हॉल अगेंस्ट E20 आयोजित कर रहे हैं, जिसमें शामिल होकर आप E20 पर अपनी बात रख सकते हैं। आप इसमें ऑनलाइन भी शामिल हो सकते हैं। ये अरविंद केजरीवाल का ऐलान है। तारीख देखिए, लिखा भी, आप सभी आमंत्रित हैं। 1 अगस्त 2026 से 11:30 बजे कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब दिल्ली। यानी एक और आंदोलन है, बहुत बड़ा आंदोलन इसमें भी होने जा रहा है। ये पहले से ही चिंता सताई जा रही थी, क्योंकि देखिए ये वीडियो भी निकल कर सामने आई थी उस वक्त। जरा वीडियो देखिए क्या कह रही है। अंकल जी बाय बाय बाय। अंकल नितिन गडकरी के टाइम मिलेंगे वापस। नितिन गडकरी के टाइम मिलेंगे वापस। बहुत गाड़ियां खराब कर दी। अगली बार बिंदु के लिए कहना लट्टू से काम नहीं चलेगा। तो देखिए मजे भी लिए जा रहे थे, लेकिन ये बात सच है कि जनता इस समय E20 जो एथेनॉल वाला है पेट्रोल, उससे परेशान है। और मुझे लगता है कि एक एथेनॉल वाला पेट्रोल रखिए, उसी दाम पर आप पेट्रोल भी दीजिए। लेकिन गडकरी पेट्रोलियम मंत्री ना होते हुए भी रेट बता रहे हैं कि कितने रेट पर आपको प्योर पेट्रोल मिल सकता है, और उस पर साफ गोई दिखाते हैं। तो दोनों चीज़ें एक साथ नहीं चल सकती ना, जवाब तो देना पड़ेगा। 1 अगस्त को आंदोलन से पहले माना जा रहा है कि गडकरी का इस्तीफा हो जाए। नमस्कार।